मेरा नाम अद्विक है। मैं एक डॉक्टर हूँ और कोलकाता में अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। मेरे पापा भी डॉक्टर थे, अब वह रिटायर हो चुके हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरे पापा का मन था कि मैं बड़ा होकर उनके जैसा ही डॉक्टर बनूँ। इसलिए मैंने अपने पापा का सपना पूरा किया। मैं 40 साल का हो गया हूँ और मेरी ज़िंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं है और मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ हैं, लेकिन मैं पर्सनली अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। एक दिन मैं हॉस्पिटल के केबिन में बैठा हुआ था कि तभी केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने अपना कुछ ज़रूरी फ़ाइल देखते हुए कहा, कम इन। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि कोई मेरे सामने खड़ा है। मैंने जैसे ही अपनी नज़र ऊपर की तो मैं देखता ही रह गया। मेरे बचपन का दोस्त विवान मेरे सामने खड़ा था। वह कहने लगा, कैसे हो दोस्त? अब पहले वाली खुशी तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिख रही है, क्या बात है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैंने कहा, नहीं विवान, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा बताओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? वह कहने लगा, मैं इधर किसी काम से आया था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। मैंने कहा, हाँ बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत दिन हो भी गए थे तुमसे मिले हुए। विवान कहने लगा, और बताओ घर में सब लोग ठीक हैं, अंकल आंटी और भाभी? मैंने कहा, हाँ यार, मम्मी पापा सब लोग ठीक हैं। विवान कहने लगा, अरे यार, तुमने भाभी के बारे में तो बताया ही नहीं, और मुझे चाचू कब बना रहे हो? मेरी आंखें आंसुओं से डबडबा गई और मैंने उसको बताना शुरू किया। आज से 10 साल पहले मेरी शादी चांदनी नाम की लड़की से हुई थी और मैं उसकी विदाई कराकर अपने घर ला रहा था। रात का समय था और गाड़ी में बस मैं और चांदनी और ड्राइवर ही थे। हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। मैं और चांदनी थोड़ी सी अपनी जगह से आगे आ गए। मैं जब तक संभलता या ड्राइवर से पूछता कि ये कौन सा तरीका है गाड़ी चलाने का, लेकिन उससे पहले ही मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मैं होश में आया तो कुछ पल के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ पर हूँ। मैंने इधर उधर नज़रें घुमाई और मेरी नज़र मेरी पहनी हुई शेरवानी पर गई तो मुझे सब कुछ समझ आने लगा। फिर मुझे चांदनी की याद आई, लेकिन वह मेरे पास नहीं थी और ड्राइवर अभी तक बेहोश ही था। गाड़ी में एक पानी का बॉटल था। मैंने उसके ऊपर छींटे मारे तो वह थोड़ी देर में होश में आ गया। मैं गाड़ी से उतरकर चांदनी को अपने आसपास ढूंढने लगा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने उसको काफ़ी आवाज़ दी, लेकिन वह मेरी आवाज़ शायद नहीं सुन पा रही थी। मुझे नहीं पता वह कहाँ चली गई थी। मैं मोबाइल लेने के लिए वापस गाड़ी में गया, लेकिन मेरा मोबाइल भी गाड़ी में नहीं था, ना ही चांदनी का कोई सामान और मोबाइल था। फिर मैंने ड्राइवर से उसका मोबाइल मांगा, लेकिन उसके पास भी उसका मोबाइल नहीं था। मुझे लगा कि लूटपाट का मामला है, लेकिन मेरी चांदनी कहाँ चली गई? इसका मतलब जब ड्राइवर ने ब्रेक लिया तो कोई आदमी मेरी गाड़ी में आकर हम दोनों को बेहोश करके चांदनी को ले गया। लेकिन वह चांदनी को लेकर कहाँ गया होगा? मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दो, लेकिन यह जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो वह नहीं हो रहा था। उसकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी और उसकी व्हील की भी हवा निकल गई थी। मैं जिस रास्ते पर था वह एक सुनसान रास्ता था और सुबह का टाइम था, इसलिए एक लोग भी नहीं दिख रहे थे और ना ही मेरे पास मोबाइल था। मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे चांदनी की काफ़ी टेंशन हो रही थी कि वह किस हाल में होगी और कहाँ होगी, कहीं उसके साथ कुछ गलत। मैं तो यह सोचकर ही डर रहा था। फिर मैं पैदल ही चलने लगा और काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर मैं एक मेन रोड पर आ गया और वहाँ पर मैंने एक गाड़ी के आगे हाथ देकर उस गाड़ी के ड्राइवर को रुकने के लिए बोला। जब उस गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो मैंने उसे सारी बात बताई और उसे मदद मांगी। मैंने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज़ आप मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दो। वह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया और मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। मैंने अंदर जाकर पुलिस को सारी बात बताई और पुलिस के फ़ोन से अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने एक बेल बजने पर ही फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा, मम्मी मैं अद्विक बोल रहा हूँ। मम्मी कहने लगी, तू कहाँ है बेटा, अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा? और तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा है और ना ही चांदनी का लग रहा है। माँ ने सारी बातें एक सांस में ही पूछ ली। मैंने भारी मन से माँ को सारी बातें बता दी। अब जितने भी रिश्तेदार और चांदनी के मायके वाले थे, सबसे कॉल करके मैंने चांदनी के बारे में पूछा कि किसी ने चांदनी को कहीं देखा है। पुलिस भी चांदनी को ढूंढने लगी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहे थे कि चांदनी किसी लड़के के साथ भाग गई है, तो कोई कहते कि चांदनी का किसी ने किडनैप कर लिया है।
मुझे तो मेरी चांदनी पर पूरा विश्वास था कि वह किसी लड़के के साथ नहीं भागी होगी। जरूर वह किसी बदमाश गुंडे का काम है। पुलिस चांदनी को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन चांदनी नहीं मिली। उसके 2 महीने बाद पुलिस को नहर में एक लड़की की लाश दिखाई दी, तो उन्होंने चांदनी की फ़ोटो से उस लाश को मिलाई, तो वह चांदनी की ही लाश लग रही थी। फिर पुलिस ने मुझे कॉल की, हमें चांदनी की लाश मिली है, आप आकर इस लाश को ले जाएं। मुझे मेरे कान पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी आंखों के सामने धरती और आसमान घूमता हुआ नजर आ रहा था। फिर मेरे कानों में पुलिस की आवाज़ सुनाई पड़ी, आप कितनी देर में आ रहे हो? मैंने कहा, आ रहा हूँ। मैं चीखता चिल्लाता भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुँचा और वहाँ पर जो लाश थी उसको मैंने देखा, तो वह लाश सच में चांदनी की ही थी। मैं तो चांदनी की लाश को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगा। पुलिस चांदनी की लाश की पोस्टमार्टम करवाई, तो उससे पता चला कि चांदनी को किसी ने गला दबाकर मार दिया। मुझे लग रहा था कि एक न एक दिन मेरी चांदनी मुझे मिल जाएगी, लेकिन वह तो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं मेरी चांदनी ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, बस मैं जिए जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर विवान मुझसे कहने लगा, क्या कर सकते हो भाई, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद विवान वहाँ से चला गया। अब विवान कभी कभी मुझे फ़ोन करके मेरा हालचाल लेने लगा। एक दिन विवान मुझसे कहने लगा, भाई मैं तो हीरा मंडी जा रहा हूँ, तू चलेगा क्या? चल, वहाँ जाने से तेरा दिल हल्का हो जाएगा। वहाँ एक से एक खूबसूरत लड़कियाँ होती है। मैंने कहा, विवान तुझे पता है ना, मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ। फिर तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी फालतू जगह तुम्हारे लिए ही है। वह कहने लगा, भाई मैं तो तुम्हें अपना समझकर कह रहा था कि तेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। अब तू नहीं जाना चाहता है तो मत जा। मैंने कहा, विवान मुझे अपना दिल हल्का नहीं करना है। चांदनी मेरे दिल में बसी है, मैं उसको अपने दिल से नहीं निकालना चाहता हूँ। बस मैं उसकी यादों के सहारे जीना चाहता हूँ। ठीक है, अब तू जा और फ़ोन रख। ये कहते हुए मैंने फ़ोन कट कर दिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन फिर विवान मुझसे मिलने आया। वह कहने लगा, अद्विक तुम्हें पता है, हीरा मंडी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो किसी के साथ रात नहीं बिताना चाहती है। मैंने कहा, विवान तू फिर से क्या लेकर बैठ गया है? वह कहने लगा, भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो तो सही। मुझे लगता है उस लड़की को किसी ने ज़बरदस्ती उस कोठे पर लाकर रख दिया है, क्योंकि वहाँ की मालकिन उसको बहुत मारती है। कस्टमर के साथ वह लड़की नहीं जाती है, तो फिर भी वह लड़की मार खा लेती है लेकिन नहीं जाती है। कोठे की मालकिन उस लड़की का बहुत दाम रखी हुई है। मुझे लगता है भाई, हमें उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए, और यह तुम ही कर सकते हो। मैं विवान की बात सोचने लगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक बार जाकर देखता हूँ कि आखिर सच क्या है। मैंने कहा, ठीक है विवान, मैं कल जाकर देखता हूँ। मेरी बात सुनकर विवान खुश हो गया। कल रात को हॉस्पिटल से सीधे हीरा मंडी के लिए निकल गया। पूरे रास्ते मैं कभी उस लड़की के बारे में सोच रहा था, तो कभी अपने बारे में कि क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वह सही है। थोड़ी देर बाद मैं हीरा मंडी पहुँच गया। उस कोठे की लड़कियों ने जैसे ही मेरी कार रुकती हुई देखी, वैसे ही सारी लड़कियां दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। मैं तो उस टाइप की लड़कियों को देखते ही घबरा गया। सबने अजीब अजीब सी छोटी छोटी ड्रेस पहनी हुई थी, और सारी लड़कियां मुझसे कहने लगी, बाबू मेरे साथ चलो, तो मेरे साथ चलो। घबराहट के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे और चेहरे से पसीने टपकने लगे। वह लड़कियां मेरा चेहरा छूकर कहने लगी, अरे बाबू आप तो बहुत हैंडसम और चिकने हो। मैंने कहा, आप लोग पहले शांत रहो, मुझे जिसके साथ जाना होगा मैं खुद बोलूँगा। तभी मेरी नज़र दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैं तभी समझ गया कि वह वही लड़की होगी जिसके बारे में विवान बता रहा था, क्योंकि ये बाकी लड़कियों की तरह भागती हुई मेरे पास नहीं आई। मैंने कहा, मुझे उस लड़की के साथ जाना है। बहुत सारी लड़कियां मुझसे कहने लगी, साहब यह आपके साथ नहीं जाएगी। आपके साथ क्या, या किसी के साथ भी नहीं जाएगी, चाहे इसे कितनी भी मार पड़े। मैंने कहा, तुम इस कोठे की मालकिन से मेरी बात कराओ, मुझे इसी के साथ जाना है। उनमें से एक लड़की मुझे कोठे की मालकिन के पास ले गई। मैंने उसे अपने हाथों के इशारों से कहा कि मुझे वहाँ खड़ी उस लड़की के साथ जाना है। तभी वो औरत कहने लगी कि साहब यह अभी तक कुंवारी है, इसके लिए आपको 50,000 देने पड़ेंगे। मैंने कहा, ठीक है, आपको सारे पैसे मैं पहले ही दे देता हूँ। उसने कहा, ठीक है।
मैंने उसे सारे पैसे दे दिए तो उस औरत ने मुझसे कहा कि बस आप 5 मिनट वेट करो, मैं आपको 5 मिनट बाद बुलाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। 5 मिनट बाद वो औरत मेरे पास आई और उस लड़की के रूम में लेकर गई और मुझसे कहने लगी, साहब अब आप गेट अंदर से बंद कर लो और मज़ा करो। मैंने उस औरत के जाते ही गेट बंद कर लिया और उस लड़की के पास जाने लगा। उसकी पीठ अभी भी मेरी तरफ ही थी और वह बेड के कोने में डरी सहमी हुई सी बैठी थी। मैंने कहा, सुनो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। उसने जैसे ही कहा, नहीं, मुझे पता है तुम मेरी कोई हेल्प नहीं करोगे, यहाँ सब अपने जिस्म की भूख मिटाने आते हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें नोच डालूंगी। मुझे उस लड़की की आवाज़ जानी पहचानी सी लगी और मैं अपने दिमाग पर जोर देने लगा। 1-2 मिनट के बाद मुझे लगा कि यह तो मेरी चांदनी की आवाज़ है। मैंने कहा, चांदनी। मेरे चांदनी कहने पर वह मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने जब उसे देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह मेरी चांदनी ही थी। मैंने कहा, चांदनी तुम यहाँ कैसे आई? वह दौड़कर भागती हुई मेरे गले लग गई। मैंने भी उसे कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह मेरे गले लगकर बहुत देर तक रोती रही। मैं उसे सांत्वना दिलाता रहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा चांदनी, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगा। वह रोते हुए कहने लगी, मेरे साथ किसी ने कुछ गलत नहीं किया है। जब भी कोई लड़के मेरे पास आते थे चांदनी, मेरे लिए ये मायने रखता है तुम सही सलामत मेरे पास हो, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। लेकिन ये बताओ तुम यहाँ कैसे आई? चांदनी कहने लगी, शादी वाले दिन विदाई कराकर जब तुम मुझे ला रहे थे और रास्ते में जब हमारी कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक कोठे पर आ गई हूँ और मुझे यहाँ की मालकिन ने मेरे हाथ में एक छोटी सी ड्रेस पकड़ाते हुए कहा, लो यह ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो। मैंने उसे कहा, आप यह क्या बोल रही हो? मैं इतनी छोटी सी ड्रेस नहीं पहनूंगी और मैं तो अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी, अब चलो मेरे साथ। चांदनी कहने लगी, अद्विक, उस कोठे की मालकिन बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में अगर तुम मुझे लेकर जाओगे तो वह तुझे मरवा भी सकती है। मैंने कहा, नहीं चांदनी, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। चांदनी कहने लगी, तुम पुलिस को सारी बात बताओ, जब पुलिस यहाँ छापा मारेगी तो मैं आसानी से निकल सकती हूँ। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक होने लगा और आवाज़ आई, साहब तेरे जाने का टाइम हो गया है। मैं चांदनी को कसकर गले से लगा लिया। मेरे गले लगते ही चांदनी किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। मैंने कहा, नहीं चांदनी, रोना नहीं। जब तुम इतने दिन से हिम्मत दिखा रही हो तो और एक दिन कल मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। अब मुझे जाना होगा चांदनी, नहीं तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखना। वहाँ से निकलकर मैं सीधे पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने कहा, इसका मतलब आपको मैंने जिस लड़की की लाश दिखाई वह कोई और लड़की थी जिसका फेस चांदनी से मिलता था। मैंने कहा, हाँ सर। पुलिस ने कहा, ठीक है, कल आपकी चांदनी आपके पास होगी, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। मैंने कहा, सर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब तक मेरी चांदनी मेरे पास नहीं आ जाती मुझे टेंशन ही रहेगी। घर आकर मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई। वह लोग भी चांदनी के जिंदा होने के बारे में जानकर बहुत खुश हुए। मेरा तो टाइम ही नहीं निकल रहा था। एक तरफ मैं यह सोच सोच कर खुश हो रहा था कि मेरी चांदनी जिंदा है, दूसरी तरफ मुझे टेंशन भी हो रही थी कि मेरी चांदनी मुझे सही सलामत मिलेगी कि नहीं। उस रात मैं पूरी रात यही सब सोच सोच कर परेशान हो रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं मन ही मन भगवान से प्रे किए जा रहा था कि चांदनी मेरे पास अच्छे से आ जाए। अगले दिन रात के 10 बजे पुलिस ने मुझे कॉल की। मैंने जल्दी से एक ही रिंग में फ़ोन उठाया तो पुलिस ने कहा कि आप पुलिस स्टेशन आ जाओ, आपकी चांदनी मेरे पास है। मैंने जैसे ही सुना, बिना फ़ोन काटे ही कार की चाबी ली और दौड़कर गया पार्किंग एरिया में। मैंने झट से कार का दरवाज़ा खोला और कार स्टार्ट करके फुल स्पीड से पुलिस स्टेशन की तरफ गया। वहां पहुंचकर मुझे चांदनी दिखाई दी। मैं और चांदनी एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे की तरफ तेज कदमों से भागने लगे और मिलकर एक दूसरे को कसकर गले से लगा लिया। पुलिस ने कोठे की मालकिन से सख्ती से पूछी तो उसने बताया कि शादी के बाद चांदनी की विदाई कराकर जब हम घर जा रहे थे तो कुछ बदमाश लड़के हमारी कार के सामने आ गए और जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो उन्होंने मुझे और ड्राइवर को बेहोश कर दिया और चांदनी को ले जाकर कोठे पर बेच दिया।
जिसके बदले कोठे की मालकिन ने उसे काफ़ी पैसे दी। कुछ दिन बाद पुलिस ने उन बदमाशों को जेल में डाल दिया। मैं चांदनी को पाकर बहुत खुश हूँ। मैं विवान से मिलकर उसको थैंक यू कहा, क्योंकि उसकी वजह से मुझे मेरी चांदनी मिली। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।